नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। चलिए, जैसा कि हमारा जो अभी सीरीज चल रहा है एमपी बोर्ड क्लास 10th की इंग्लिश के जो चैप्टर्स हमको रीड करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, है ना। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है बेटा, where did the ceremonies take place? Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? है ना। वो ये पूछ रहा है हमसे कि समारोह कहाँ संपन्न हुआ। क्या आप भारत में ऐसी इमारतों के नाम बता सकते हैं जो लाल पत्थर की बनी हुई हैं, है ना। नेल्सन मंडेला जी का जो शपथ समारोह था वो कहाँ हुआ था, इस बारे में ये प्रश्न हमसे किया जा रहा है। तो हमने देखिए आंसर में क्या लिखा है, The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater. It was formed by the Union Buildings in Pretoria. यानी इस समारोह कार्यक्रमों का आयोजन एक खूबसूरत लाल पत्थर के एम्पी थिएटर में किया गया था। इसे प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में बनाया गया था, है ना। अब वो क्या बता रहा है, यहाँ पे बलुआ पत्थर लिखा हुआ। बलुआ पत्थर का ही मतलब होता है रेड स्टोन, यानी कि लाल पत्थर। ठीक है जी। फिर हमने लिखा है बिल्डिंग्स मेड ऑफ सैंड स्टोन्स इन इंडिया आर द रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, पार्लियामेंट हाउस, ईटीसी। हम बता रहे हैं कि भारत में जो लाल पत्थर से बनी हुई इमारतें हैं वो हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पीछे क्या क्या लिखा है हमने, लाल किला, द रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, पार्लियामेंट हाउस इत्यादि। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। यानी मंडेला अंतरराष्ट्रीय नेताओं को किस प्रकार धन्यवाद देते हैं। हमने उसका आंसर लिखा है बेटा, मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर कमिंग टू टेक पोजीशंस विद द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। यानी कि मंडेला अंतरराष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद अफ्रीका के लोगों के साथ न्याय, शांति और मानव गरिमा के लिए एक साथ खड़े होने के लिए देते हैं। यानी कि जब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में प्रेसिडेंट बने थे तब उनका जो शपथ समारोह था तो उसमें इंटरनेशनल लीडर्स बाहर से आए हुए थे उनके शपथ समारोह में। तो वो यही कह रहे हैं कि जब वो आए और उनकी जो सिटीजन्स थे, साउथ अफ्रीका की जो जनता थी, उनके साथ खड़े हुए और उन्होंने शांति और मानव गरिमा के लिए उनके साथ जब खड़े हुए तो इस चीज के लिए वो इंटरनेशनल लीडर्स का धन्यवाद देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। क्या आप बता सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में 10 मई को बसंत दिवस क्यों होता है, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। हमने आंसर में लिखा है, इट इज बिकॉज ऑफ वेदर एंड द डॉइंग ऑफ फ्रीडम आफ्टर अबाउट 300 ईयर्स ऑफ वाइट। वो कह रहा है भैया एक तो ये मौसम के कारण होता है। किसके कारण? मौसम के कारण, मौसम की वजह से। और वहां जो गोरे लोगों का 300 साल बाद अश्वेतों की आजादी का उदय हो रहा था, इसीलिए दक्षिण अफ्रीका में ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसको बसंत दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि वो क्या कह रहे हैं भैया, इसको सुने आप, मैं बता रहा हूं। वो कह रहे हैं कि 300 साल बाद गोरे लोगों का शासन वहां के लोगों के ऊपर से हट गया था। यानी कि जो रूल कर रहे थे गोरे लोग उन लोगों के ऊपर, साउथ अफ्रीका के ऊपर, तो उन लोगों का वहां से शासन हट गया था। और जो हमारे अश्वेत भाई थे साउथ अफ्रीका के, उनको क्या मिल गया था जी? फ्रीडम मिल गई थी, आजादी मिल गई थी। इसलिए उस दिन उसे साउथ अफ्रीका में एक विशेष दिन के नाम से भी जाना जाना लगा है और बसंत दिवस भी मानते हैं वो लोग। चलिए अगला है, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। यानी कि दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए वह किन आदर्शों को निर्धारित करते हैं। तो हमने आंसर लिखा है, ही सेट्स आउट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग हिज पीपल फ्रॉम वेरियस बॉन्डेजेस, दीज वर ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस। है ना। सबसे पहले आप ये देखें, पॉवर्टी का मतलब गरीबी होता है, डिप्राइवेशन कहाँ थे हम, हाँ ये आंसर हमने समझ लिया था। इसकी मुझे हिंदी आपको एक्सप्लेन करनी थी।
उन्होंने अपने देशवासियों को कानूनी रूप से विभिन्न बंधनों से स्वतंत्र करने के आदर्श निर्धारित किए। वे थे गरीबी, दुख, कमियां, लिंग भेद और अन्य किसी भी प्रकार के भेदभाव। यानी कि आप ये बात समझें कि जब ब्रिटिश का उनके ऊपर गोरे लोगों का उनके ऊपर शासन था, तब उन लोगों में कई प्रकार की कमियां थी और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो अपने देशवासियों की इन कमियों को दूर करेंगे। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ये 5th, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई? वो पूछ रहा है ये क्वेश्चन हमसे, सेना के जो जनरल्स थे उन्होंने क्या किया, उनका व्यवहार कैसे बदल गया और क्यों, है ना। चलिए देखते हैं। मिलिट्री जनरल्स डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज, यानी कि मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया भैया, अपनी जो उनका कर्तव्य था, ड्यूटी थी, उसको निभाया। दे सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, उन्होंने मंडेला को सैल्यूट किया और क्या किया, प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और उन्होंने उनकी वफादारी के लिए शपथ ली। Their attitudes had changed. Instead of arresting blacks now, they were saluting them. Their attitude changed because now blacks were independent like them. देखो शुरू से समझो इस आंसर को। सेना के जनरलों ने अपनी ड्यूटी शुरू की, उन्होंने मंडेला को सलाम किया और वफादारी की शपथ ली। उनका व्यवहार बदल गया क्योंकि अब अश्वेतों को गिरफ्तार करने के बजाय वे उन्हें सलाम कर रहे थे। उनका व्यवहार इसलिए बदल गया क्योंकि वे अब अश्वेत भी उनकी तरह स्वतंत्र थे, उन्हें भी अब फ्रीडम थी। समझे, ये जो सेना के जनरल्स थे उनका एटीट्यूड था, इस प्रकार उनका एटीट्यूड बदल गया था। चलिए, Why were two national anthems sung? वो कह रहा है भैया दो राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए? तो हमने आंसर लिखा है two national anthems were sung as there were two communities, races, one over the whites and the other of the blacks, है ना। यानी कि दो राष्ट्रीय गान इसलिए गाए गए क्योंकि वहां दो समुदाय यानी कि दो नस्लें थी वहां पर, है ना। रेसेस का मतलब होता है नस्ल, एक गोरे की व दूसरी अश्वेतों की, यानी कि दूसरा गोरों का राष्ट्रीय गान पुराने गणतंत्र का राष्ट्रीय गान था जो गाया गया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 7वां, व्हाट डज मीन टू मंडेला? मंडेला के अनुसार साहस उत्साह का क्या अर्थ है? ठीक है जी, करेज का मतलब यही तो होता है, साहस और उत्साह। चलिए हमने आंसर लिखा है, बाय करेज मंडेला मीन्स नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रियम्फ ओवर इट। साहस से मंडेला का अर्थ भय की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि उसके ऊपर विजय है। साहस से मंडेला का अर्थ है कि भैया भय जो होता है, अंदर डर होता है, उसकी क्या होती है, अनुपस्थिति होती है, वो अनुपस्थित हो जाता है, बल्कि उसके ऊपर उसकी विजय है। समझे। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट? वो कह रहा है वह किसको स्वाभाविक मानते हैं, प्यार करने को या नफरत करने को? तो मंडेला थिंक्स दैट लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन टू हेट। मंडेला का मानना है कि मानव हृदय में प्यार का भाव ज्यादा स्वाभाविक रूप से आता है बजाय नफरत के। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? यानी कि मंडेला ने किन दो कर्तव्यों का वर्णन किया है, उल्लेख किया है? आंसर में लिखा है, मंडेला मेंशंस ट्विन ऑब्लिगेशंस, वन ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। यानी मंडेला दो कर्तव्यों का उल्लेख करते हैं, जैसे पहला कर्तव्य अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति, और सेकंड ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, और दूसरा कर्तव्य उनका अपने लोगों के लिए, अपने समाज व अपने देश के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री, वाई और वाई नॉट? क्या मंडेला सोचते हैं कि अत्याचारी आजाद होता है? होता है तो क्यों, और नहीं होता तो क्यों नहीं? अगला यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से ऐसे आ सकता है, व्हाट नेल्सन मंडेला थॉट अबाउट द ऑपरेसर? यानी कि नेल्सन मंडेला अत्याचारी के बारे में क्या सोचते हैं या उन्होंने क्या सोचा? चलिए इसका आंसर हम लिखते हैं, मंडेला थिंक्स दैट द ऑपरेशर इज नॉट फ्री लाइक द ऑपरेस्ड। मंडेला सोचते हैं कि अत्याचारी भी अत्याचार सहने वाले की तरह ही आजाद नहीं है, बिकॉज अ पर्सन हु टेक्स अवे एन मेन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। क्योंकि जो इंसान किसी की आजादी छीनता है वह घृणा का अपराधी है। ही इज
इन प्रीजुडियस एंड नैरो माइंडनेस। वो कह रहा है कि वह पूर्वाग्रह और संकीर्णता की बेड़ियों में कैद है, यानी कि छोटी सोच का व्यक्ति है, छोटी सोच में ही कैद है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? Why did he signify the trump of? चलिए, इतनी ज्यादा संख्या में अंतरराष्ट्रीय मेहमानों ने उद्घाटन समारोह में क्यों भाग लिया? किस जीत का प्रतीक था? हमने आंसर लिखा है A large number of international leaders attended the inauguration to pay their respects, यानी कि इतनी ज्यादा में अंतरराष्ट्रीय नेताओं ने, जो मेहमान आए थे, उन्होंने अपनी शुभकामनाएं देने के लिए उद्घाटन समारोह में भाग लिया, है ना। इट सिग्निफाइड द ट्रम्प ऑफ ह्यूमन फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। यह समारोह मानवीय स्वतंत्रता और लोकतंत्र की विजय का प्रतीक था, है ना। इट ऑल्सो सिग्निफाइड द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, और यह राजनीतिक स्वतंत्रता के महत्व का भी प्रतीक था। ठीक है जी, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं। अच्छा 12वां भी है, इसमें भी 13वां है। अच्छा 2 क्वेश्चन और हैं, चलिए 2 और समझा देता हूं। व्हाट पेंड नेल्सन मंडेला ऑन बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बनने पर उनको किस बात पर दुख था? यानी कि वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बन गए थे, लेकिन उनको दुख किस बात का था? तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है आंसर में। On becoming the president of South Africa, Mandela was pained that he was not able to thank all those African patriots who had gone before him, and also that they were not able to see what their sacrifices had brought. चलिए, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने के बाद भी नेल्सन मंडेला जी इसलिए दुखी थे क्योंकि उनसे पहले जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जो बलिदान दिया था, सेक्रीफाइस किया था, तो वो बलिदान किस प्रकार सफल हुआ, और अब वो बलिदान जिस प्रकार सफल हुआ है, तो सफलता को देखने के लिए वो लोग अभी जिंदा नहीं है, इसलिए नेल्सन मंडेला दुखी थे। देखिए हमने क्या लिखा है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने के बाद मंडेला को दुख था कि वह उन अफ्रीकी देशभक्तों को शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाए जो उनके सत्ता में आने से पहले ही गुजर गए, और लोग नहीं देख पाए कि उनकी कुर्बानियों का क्या नतीजा मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है जी, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आप इसको तो जरूर ही याद कर लें। चलिए, किस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त करने की लालसा ने मंडेला का जीवन बदल दिया? तो हमने आंसर में लिखा है, मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज्ड हिम इनटू अ ग्रेट मैन, यानी कि मंडेला की स्वतंत्रता प्राप्त की लालसा ने उन्हें महान दिया था। ग्रेट मैन, विजनरी एंड रिस्पेक्टेबल लीडर, और महान व्यक्ति के साथ उनको दूरदर्शी और सम्माननीय नेता में बदल दिया। दूरदर्शी समझते हो, जो लंबी सोच लेकर चले और केवल अपने बारे में नहीं सभी के बारे में सोचकर चले, उसको बोलते हैं। चलिए उसके बाद क्या है, वर्कड डे एंड नाइट फॉर इट, उन्होंने दिन रात इसके लिए काम किया। किसके लिए? स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। ही अंडरवेंट फिजिकल टॉर्चर, उनको भैया दिमागी और शारीरिक टॉर्चर भी किया गया, और वो इस स्थिति से बहुत गहरे तरीके से भी गुजरे, है ना। ही स्पेंड मैनी ईयर्स इन प्रिजन फॉर ऑब्टेनिंग फ्रीडम फॉर हिज ओन पीपल, और उन्होंने अपने जीवन के कई साल जेल में भी बिताए। किस लिए? अपने लोगों के लिए, जो आज भी, यानी कि उस समय की बारी बात हो रही है, जो उस समय भी गोरे लोगों के शासन में थे, यानी गोरे लोग उनके ऊपर क्या कर रहे थे? रूल कर रहे थे। तो उनको फ्री करने के लिए, उनको आजादी दिलाने के लिए उन्होंने अपने जीवन के कई सारे साल जेल में भी काटे, जिससे वो अपने लोगों को आजादी दिला सकें। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आपको आ रहा है और ऐसी ही अगर और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख दें कि आपको किस चैप्टर की अगली वीडियो चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको बहुत आसानी से इंग्लिश के सारे क्वेश्चन आंसर याद करवाने की गारंटी मैं लेता हूं। मैं पढ़ाऊंगा आपको बहुत आसान तरीके से और बिल्कुल इजी तरीके से, क्योंकि मुझे पता है कि आज भी कई सारे बच्चे हमारे डबरे में गांव से बिलोंग करते हैं, गांव से आ रहे हैं वो बच्चे, तो क्या होता है उनके लिए इंग्लिश थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको पढ़ाऊंगा और बिल्कुल आपके साथ प्रॉमिस करता हूं
कि आपको इंग्लिश बिल्कुल इजी सब्जेक्ट बना दूंगा, आपको याद करने में जरा सी भी परेशानी नहीं आएगी। ओके, तो बढ़िया से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।